वेदों को किसने लिखा? वेद अनंत हैं, वेदों के ज्ञान का न आदि है और न अंत। यह समय समय पर मानव जाति के मार्ग को रोशन करने वाली मशाल की तरह है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया और ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी पुराणों में लिखी जानकारी आप तक पहुँचते हैं। कुछ अज्ञानी विदेशियों के साथ साथ कुछ भारतीय प्रचार करते हैं कि वेद आर्यों द्वारा लिखे गए थे, एक अलग जाति के लोग जो उत्तर भारत में कहीं से उतरे और उस ज्ञान को भारत के शेष हिस्सों में फैलाया। यह विचार पूरी तरह से निराधार था और इसका उद्देश्य यह फैलाना था कि वेद भारतीयों की संपत्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि आर्य मूल रूप से भारतीय हिंदू थे और वे सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता को स्थापित करने वाली पहली जाति थे, जो रामायण काल के दौरान मौजूद थी। वेदों में सरस्वती नदी का 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, जबकि गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख किया गया है। आर्यों हिंदुओं ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, कृषि, वास्तुकला, चिकित्सा, राजनीति आदि के विकास का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने वैदिक ज्ञान से एक उत्कृष्ट सभ्यता का निर्माण किया। इसे बाद में हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। चारों वेदों में क्या लिखा है? 1. ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है स्तुति। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र और 2 अश्विनी देवताओं वरुण, मरुत, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले 1017 भजन कविताएं हैं। ये भजन विभिन्न मंत्रों से बने हैं। एक मंत्रों में 25 अक्षरों से लेकर 104 अक्षरों तक होते हैं, जिन्हें एक बार में पढ़ा जाना होता है। 2. यजुर्वेद। 3. यजुष का अर्थ है कर्मकांड। यजुर्वेद में देवताओं को किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान शामिल हैं। जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है और उसकी शक्ति का अनुभव किया जाता है, तो मंत्र को उपयोगी बनाने के लिए संबंधित देवता को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती थी। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाले इन आहुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को कृष्ण अंधेरा यजुर्वेद और शुक्ल उज्ज्वल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में अनुष्ठानों में प्रयुक्त मंत्र शामिल हैं, जबकि स्पष्टीकरण एक अलग ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद इस तरह के स्पष्टीकरण को काम में ही शामिल करता है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए 101 और शुक्ल यजुर्वेद के लिए 17 शाखाएं हैं। 3. सामवेद। 4. साम का अर्थ है गीत। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक हैं। इन छंदों को उनके मूल रूप में 7 स्वरों का उपयोग करके बनाया गया है, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, जो भारत में मौजूद शास्त्रीय संगीत का आधार है। ये नोट मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों चक्रों को जागृत करके आत्मा की मुक्ति में सहायता करते हैं। सामवेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कई नए श्लोक जोड़े गए हैं, साथ ही कुछ श्लोकों को दोहराया गया है। इसमें कुल मिलाकर 1875 श्लोक हैं। सामवेद के श्लोकों को गाया जाना चाहिए, न कि जपना चाहिए। इन श्लोकों के गायन को सामगान कहते हैं। 4. अथर्ववेद। 5. अथर्ववेद में सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए उपयोगी कर्मकांड हैं। इसमें रोगों का वर्णन है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, पापों और उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए और धन प्राप्त करने के साधन के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद आधुनिक समाज पर अधिक लागू होता है, क्योंकि यह विज्ञान, चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। अथर्ववेद में लगभग 6000 श्लोक हैं, जो 731 भजन बनाते हैं। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी लाते रहते हैं।